ना चाहिए, ना मार सकत हुए तो हमारे हवाले कर दिए, ओकर जान हम ले। होशियार थी, गला कटने के बावजूद भी वो बाहर निकलती है अपने घर। आपको बताएगा उसका स्वभाव कैसी लड़की थी, पढ़ने लिखने भी ठीक थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई स्मारक महिला विद्यालय में पढ़ती है, कूड़े बाहर में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव तिवारी, और ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि आज जहाँ पे लोग नए साल का खुशी मना रहे हैं, वहीं इस घर में मातम मना हुआ है। एक 9वीं क्लास में पढ़ रही लड़की, जिसका एज लगभग 12 साल बताया जा रहा है, उसका किसी खूंखार अपराधी द्वारा उसका गले पे किसी जोरदार हथियार से मार के हत्या कर दी जाती है। और ये बहुत ही दुखद खबर है कि 12 साल की बच्ची, उसकी उम्र इतनी छोटी है कि कोई उसको मार भी नहीं सकता है देख के, लेकिन वो अपराधी, वो खूंखार अपराधी इतना ही खतरनाक था कि उस बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी। उसका भी एक सपना होगा, उसका भी एक लक्ष्य होगा, एक गोल होगा, लेकिन उसके साथ इतना गलत हुआ कि वो इस दुनिया को छोड़ के, अपने सपने को छोड़ के, अपने माँ बाप को अलविदा बोल के चली गई। आज हम उसी घर पे आए हैं, और ये कूड़ेभार थाना है और कलबहा गांव है। हम उसी घर पे आए हैं और देखो कितनी सारी भीड़ लगी है यहाँ पे। तो हम यही बात करने के लिए आए हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सा मंजर बना था जिसके कारण ये हुआ। ये दादाजी उनके हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि ये उस टाइम वो जो बिटिया थी वो अपने दादाजी के पास ही रहती थी। तो दादाजी, ऐसा आपने उस बच्ची को कब देखा था? उसको जब यहाँ से सूचना मिली कि लड़ गई, हम गए थे खेत में, और जब हमको सूचना मिली कि वो लड़ गई है सड़क पे, तो हम वहाँ से, जो गया था हमारे साथ बुलाने हमको लड़का, वो हम वहाँ से खेत से भगे, और उसके बाद आए तो वहाँ उतर गए और देख रहे हैं वहाँ भीड़ लगी है। अब वो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वो गला अपना पैसे पकड़ कर, और उसके बोलने की हिम्मत नहीं, लिखने की हिम्मत थी बस। और वो क्या लिखा था उस पे, आपको कुछ पता है? हाँ पता है, ये है साइन कर रही थी कागज पे, कुछ लिख रही थी उस कागज पे। कल यहाँ तक ये देखिए जो लिखा है, अब उसी पर वो लिखते लिखते गिर गई, तब तक हमारा हाथ उसके गले के पास पहुंच गया। वो लड़की इतना होशियार थी, गला कटने के बावजूद भी वो बाहर निकलती है, अपने गले को हाथ से पकड़ती है और यहाँ से उस सड़क तक जाती है। जैसे ग्रामीण द्वारा बताया गया कि यहाँ से उस सड़क तक जाती है, और वहां पे कुछ लोग मिलते हैं, 2-3 लोग मिलते हैं, उनसे कागज पेन मंगाती है, और उसके साथ जो भी हुआ था, जो भी वारदात हुआ था, जिन लोगों ने किया है ये, उनका नाम भी लिखती है। शायद थोड़ा अधूरा लिखती है, लेकिन वो नाम भी लिखती है। और वो लड़की इतना होशियार थी कि उसे इतना सब कुछ करने का हौसला था। वो आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा काम जरूर करती। और उनकी दादी जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। दादी, कैसे हुआ था, आपको पता है कुछ? हमका पता तो ना न, उसके हम सब खेते में रहने हैं। हाँ। लेकिन हमारी नतनी का इतना बलात्कार के हैं यहाँ कि हमार नातिन बेबस हो गए, और बेबस भय के बाद और जाए कि हमार रोड पे कलम लेके लिखे बा। वह लड़का का हमका कुछ ना चाहिए, हमका ओकर जान के बदली जान चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए, ना मार सकत हुए तो हमारे हवाले कर दिए, ओकर जान हम ले। ये एक दादी की अपनी पोती के लिए दिल का दर्द है। उस मासूम सी बच्ची, लगभग 12 साल एज बताई जा रही है, और 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। अभी ये भी अच्छे से खुलासा नहीं हो पाया है कि उसके साथ गलत हुआ था या नहीं हुआ था, पर बताया जा रहा है कि उसके साथ गलत भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग आए थे इसके घर पे, और ऐसा क्या वारदात हुआ होगा अंदर, ऐसा क्या कारनामा हुआ होगा कि जिसके वजह से उनकी गला, उस बच्ची की, उस छोटी सी बच्ची की, मासूम सी बच्ची का जो गला काट दिया गया। और यहाँ पे बहुत से लोग भी इकट्ठा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि वो बच्ची कैसी थी, और वहाँ के
जो लड़का जो भी आया था उनका कैरेक्टर कैसा था? जी भी आप जानते हैं उन जो ये कारनामा जो किए हैं? जी जानते हैं। वो उनका पहले से भी कोई पुलिस रिकॉर्ड रहा है? जी चोर है। चोरी में कई बार पकड़ा भी गया, कई बार मारा भी गया है, और 6 महीने के लिए जेल भी एक बार गया था, एक बार जेल फान के भी भाग गया था वो। मतलब काफी उसका बचपन से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जेल गया था, जेल छोड़ के भाग गया, उसके बाद से पुलिस पकड़ी नहीं दोबारा? दोबारा पकड़ी थी, फिर 3.5 महीने तक था, फिर उसके बाद छूट के आया, और उसके बाद ये अंजाम दे दिया इस अपराध का। मतलब वो पहले से ही अपराधी था, गांव ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है को पहले से अपराधी था, और ये भी पता चल रहा है कि ये इन्हीं के ही मतलब रिलेशन है, रिश्तेदार में था। हाँ वो तो वो गांव के है। गांव के ही थे? स्वयं लड़की के भाई हैं, पीड़िता के भाई हैं, सगे भाई हैं? जी भाई हैं। आपकी बहन का नाम क्या था? जी जानवी। जानवी। किस क्लास में थी वो? 9th क्लास में। जी। उसका स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो एकदम अच्छा था सर। आप यहाँ के जो भी रहते हैं किसी से पूछ सकते हैं, पूरा ग्रामीण आपको बताएगा उसका स्वभाव कैसा था, वो कैसी लड़की थी, पढ़ने लिखने में भी ठीक थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई स्मारक महिला विद्यालय में पढ़ती है कूड़े बाहर में, वहाँ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसका प्रतिवर्ष जो मार्क था वो 90+ हमेशा आता था। मतलब वो बहुत ही होशियार बच्ची थी। जी। अच्छा, आपको क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग जो मर्डरर हैं जो यहाँ पे आए थे वो किस कारणवश आए होंगे? जी अब हम तो नहीं थे सुल्तानपुर में, और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहीं पे थे। तो जो अब लोग बता रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो मतलब एकदम जानबूझ के एकदम प्लानिंग के साथ आया था। जैसे मेरे दादा दादी खेत में थे, वहां से उधर से आया, दादा दादी से मिला, उधर बात किया, उसके बाद इधर देखा कोई नहीं है, उसके बाद अंदर घुसा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अकेला नहीं था, क्योंकि अकेला मेरी बहन को कोई कुछ कर नहीं सकता था, वो इतना होशियार थी। नहीं, कहीं ये तो नहीं हो सकता कि वो जी दादी? रुक जा। अरे बोल है राजा। हाँ दादी बोलो। हमार कहना ये है कि वो लड़का चाहे जौन जौन ओकरे साथे रहा हुए वो बोले, हम अपनी आँखी से ना देखे ही। लड़का का जब मार पड़े तो वो लड़का वो मर्द जौन बा वो कबूले, एक रहन की दो। अच्छा, घर से एक ही निकला? हाँ, घर से निकलते एक को देखा गया, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया इधर, मतलब किसी कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ। उसके जस्ट 5 मिनट बाद लड़की बाहर निकली, मेरी बहन। अच्छा। तो वो पूरा लिख भी नहीं पाई है, उसमें लिखा है, जो मैं बता सकता हूँ आपको अभी। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है अम्मा और दादा खेत में गए हैं, पापा का नंबर लिखा है और विनीत लिखा है नाम, और दूसरा देख लीजिए ई और मतलब साल लिखी है, लिख नहीं पाए, उसके पहले उसका दम घुट गया था। अच्छा, पूरा लिख नहीं पाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन लोगों का मतलब गलत इरादा था या चोरी वोरी करने का इरादा था जो अंदर आए? पूरा गलत इरादा था। मेरी बहन जो कपड़ा पहन के अंदर थी, तो बाहर निकले दूसरा कपड़ा था, कपड़ा जो पहनी थी वो उल्टा था, मतलब उसके साथ गलत कार्य किया गया, और उसका जो अंडरग्राउंड अंडरवियर था वो सब मतलब बाहर फेंका मिला। उधर जो रखा गया है कंडी लकड़ी उकड़ी, उसके पीछे मिला ढूंढने पर, और पूरा चप्पल वप्पल खून से सना था। जी खून से सना था। जैसा कि भाई बता रहे हैं कि जो कातिल है, जो हत्यारा है, वो बाहर निकला, उसके 5 मिनट बाद लड़की यहाँ से बाहर निकल के बाहर गई है। तो हमें लगता है 5 मिनट तक वो जो भी था वो कपड़े उपड़े पहन रही थी, अब बेहोश हुई थी, अपना इज्जत बचाने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए उसे 4-5 मिनट का टाइम लग गया बाहर निकलने में। और लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा खूंखार अपराधी है, कई बार जेल भी जा चुका है और चोरियां भी कर चुका है, लड़ाई झगड़े तो उसके भी बहुत ही पुराना रिकॉर्ड है उसका, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। और प्रशासन अभी वो कहाँ है? अभी तो प्रशासन ले गई है, जेल में है, हाफ इनकाउंटर किया गया है उसका, पैर में गोली लगी, मारा गया है। वो पुलिस पे फायरिंग किया था, तो बदले में जब फायरिंग पुलिस ने की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। ये तो वही बात हो गई ना कि जब पुलिस के ऊपर जब आप फायरिंग करोगे तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है, लेकिन अभी तक इस बच्ची के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो जेल में ही है अभी तक। अभी जेल में है। अब कल वो आएगी ना रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, तो रिमांड पे लेने को बोल रहे हैं। अच्छा, कल थाना कौन सा है? कुड़ेबार थाना। तो कितने टाइम बाद वो जेल गए थे? जब रात को 3:30 बजे पकड़ा गया था। अच्छा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है कि नहीं आई? नहीं, कल आएगी।
कल आएगी। जी। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पे सभी लोग, ग्रामीण लोग और ये उनके भैया हैं, आपका नाम क्या है? जी, आयुष कुमार। आयुष कुमार। ये बता रहे हैं कि उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पुलिस उनको हाफ इनकाउंटर में अंदर ले गई है और अभी तक इसका जो भी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है और मेडिकल रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं आई है, वो कल आएगी। उसके आने के बाद ही पुलिस प्रशासन इस पे अच्छे से कार्रवाई करेगी। अभी तक ठीक से खुलासा नहीं हो पाया है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो भी अपराधी था वो 4 मिनट 5 मिनट पहले जो है वो लड़की से बाहर निकला था, घर के बाहर निकला। उसके बाद 4-5 मिनट बाद वो लड़की बाहर निकली है। तो ये भी हो सकता है कि 4-5 मिनट तक या तो वो कपड़े पहन रही होगी या तो बेहोश रही होगी या कुछ भी रही होगी। इसका कुछ भी अभी खुलासा नहीं हो गया है, लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि उनका घर के अंदर आना कुछ ना कुछ निगेटिव जरूर रहा होगा। या तो लड़की को अकेले देखे होंगे या फिर घर के अंदर कोई नहीं है, चोरी के मामले से आए होंगे, या ये भी हो सकता है कि उस लड़की से कुछ बोला होगा करने के लिए, लड़की ने मना कर दी। उन्हें ये डर लगा हो कि अगर हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं तो ये बाहर जाके बता देगी सबको। कुछ भी हो सकता है, अभी से इसका खुलासा नहीं हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। तब तक के लिए धन्यवाद।